चार वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आइए इन वेदों के बारे में जानें और भारत के गौरवशाली अतीत को समझने में ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हमें अधिकांश जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त हुई है। लगभग 3500 साल पहले रचा गया ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे पुराना है और इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए सूक्त नामक श्लोक शामिल हैं। इन श्लोकों से हमने पता लगाया है कि 3 देवता प्रमुख थे: अग्नि, अग्नि के देवता; इंद्र, एक योद्धा देवता; और सोमा, एक पौधा जिससे एक विशेष पेय तैयार किया जाता था। इन श्लोकों की रचना मुख्य रूप से संतों या ऋषियों द्वारा की गई थी, लेकिन महिलाओं ने भी कुछ की रचना की थी। छात्रों ने विद्वान पुजारियों के मार्गदर्शन में इन श्लोकों का पाठ और कंठस्थ किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ऋग्वेद की रचना के बाद इसका पाठ किया गया और सदियों तक पारित किया गया और लगभग 200 साल पहले ही इसे प्रिंट किया गया था। ऋग्वेद की रचना प्राचीन या वैदिक संस्कृत में हुई है, जो आज की संस्कृत से भिन्न है। आइए जानें कि इतिहासकार अतीत के पुनर्निर्माण के लिए ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इनमें से कुछ श्लोक संवाद के रूप में हैं। एक श्लोक जिसे अक्सर इतिहासकारों द्वारा संदर्भित किया जाता है, इसमें विश्वामित्र नाम के एक ऋषि और 2 नदियों व्यास और सतलज के बीच वार्तालाप शामिल है। यहाँ विश्वामित्र दोनों नदियों से अपने रथों के दूसरी ओर जाने के लिए जल स्तर को सुरक्षित रखने के लिए विनती करते हुए दिखाई देते हैं। वह व्यास और सतलज नदियों को बहनों के रूप में संदर्भित करते हैं और स्वीकार करते हैं कि नदियों की महान लहरों की तुलना 2 सुंदर गायों द्वारा अपने बछड़ों को चाटने से की जाती है कि वे कितनी शक्तिशाली हैं। वह उनकी प्रशंसा भगवान इंद्र की शक्ति द्वारा पहाड़ों से नीचे समुद्र की ओर दौड़ने वाले रथों की तुलना करके भी करते हैं। विश्वामित्र की याचना सुनकर नदियों ने जवाब दिया कि केवल इंद्र की आज्ञा ही उन्हें बहने से रोक सकती है। विश्वामित्र तब भगवान इंद्र से प्रार्थना करते हैं। उन्हें प्रार्थना करते देख विश्वामित्र को एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए नदियां प्रसन्न होती हैं। नदियां उनके रथों और गाड़ियों के लिए झुक जाती हैं और विश्वामित्र सुरक्षित रूप से नदी पार कर जाते हैं। तो इस संवाद से हम वैदिक जीवन के बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? इतिहासकारों का मानना है कि इस श्लोक की रचना उस क्षेत्र में हुई थी जहां कभी 2 नदियां बहती थीं। घोड़ों और गायों की तुलना से इतिहासकारों ने यह संबंध बनाया कि संत उस समाज में रहते थे जहां घोड़ों और गायों को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। रथ और गाड़ियां परिवहन के प्राथमिक साधन थे। सिंधु और सरस्वती जैसी नदियों का भी अक्सर श्लोकों में उल्लेख किया गया है, जो उस युग में उनके महत्व को दर्शाते हैं। एक विशेष संवाद से इतनी अधिक जानकारी। कल्पना कीजिए कि अगर हम पूरे वेदों को समझने में सक्षम हैं, तो कितना कुछ पता लगाया जा सकता है। गायों, घोड़ों और रथों के साथ नदियों की तुलना करना इंगित करता है कि ये पशु वैदिक लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहे होंगे। कितना महत्वपूर्ण? उन्होंने क्या भूमिकाएं बनाई? आइए आगामी वीडियो में इन सवालों के जवाब जानें।